ये मौजू बहुत आम है, मगर लोग इसे समझने में अक्सर देर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कैफियत के बारे में जिसे रिलेशनशिप एंजाइटी या एंशियस अटैचमेंट स्टाइल कहा जाता है। अगर आपने कभी ये महसूस किया हो कि आप अकेले होते हुए काफ़ी पुरएतमाद होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी रिश्ते में आते हैं तो अचानक बेचैनी, इनसिक्योरिटी और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, तो ये बात आपके लिए है। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं। आप बार बार चेक करते हैं कि वो ऑनलाइन कब था, किस को फॉलो कर रहा है, कहाँ गया है, किसके साथ है। आप खुद को उसके पिछले रिश्तों से कंपेयर करते हैं। आपको लगता है कि आपको हर वक्त अवेलेबल रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉल करे और आप ना उठा सकें। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़िंदगी को रोक कर सिर्फ उस रिश्ते के गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। शुरू में ये सब मोहब्बत लगता है, लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी लड़ाई होती है, आपका रद्द-ए-अमल बहुत इंटेंस हो जाता है। आप गुस्से में आ जाते हैं, सख्त बातें करते हैं और ख़ुद भी समझ नहीं पाते कि ये सब कहाँ से आ रहा है। कुछ हफ्ते पहले सब ठीक था, मगर अब आप इमोशनली थक चुके होते हैं। ये सब अलामात एक ख़ास अटैचमेंट स्टाइल की तरफ इशारा करती हैं। ये अटैचमेंट स्टाइल बनता कैसे है? ये चीज़ बचपन से जुड़ी होती है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो अपने वालिदैन के रवैये से सीखता है कि दुनिया कैसी है और लोग इसके साथ कैसे पेश आएंगे। अगर वालिदैन मोहब्बत करने वाले, कंसिस्टेंट और इमोशनली अवेलेबल हों, तो बच्चा सीखता है कि जब वो भी अपसेट होगा, कोई उसका ख्याल रखेगा। ऐसे लोग बड़े होकर सिक्योर रिलेशनशिप्स बनाते हैं। उन्हें ट्रस्ट करने में मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर बचपन में मोहब्बत इनकंसिस्टेंट हो, कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन, कभी बिल्कुल नज़रअंदाज, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि मोहब्बत हमेशा रहेगी नहीं, कभी भी ख़त्म हो सकती है। यही सोच बड़े होकर रिलेशनशिप्स में एंजाइटी बन जाती है। अब सवाल ये है कि जवानी की ज़िंदगी में ये कैसे ज़ाहिर होता है। जब आप किसी से मोहब्बत करने लगते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देता है कि ये मुझे कब छोड़ेगा। आप हर छोटी चीज़ को एनालाइज करते हैं। उसने देर से रिप्लाई क्यों दिया, वो किसके साथ बात कर रहा है, वो कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा। आप एक तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दौरान आप उस शख्स से इमोशनली और भी अटैच हो जाते हैं। फिर एक स्टेज आती है जहां आपकी एंजाइटी सिर्फ तब कम होती है जब वो आपसे बात करे। अगर वो बिज़ी हो जाए तो आपका दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोस बनाने लगता है, और जब आखिरकार वो आपसे बात करता है तो आपके अंदर जमा हुआ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है। सामने वाला शख्स हैरान रह जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। नतीजा, रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है, हालांकि आप उसे बचाना चाहते थे। अब सवाल ये है, इसको ठीक कैसे किया जाए। मैं आपको 3 प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ जो वाकई फ़र्क डालती हैं। नंबर 1, प्रोटेस्ट बिहेवियर को ख़त्म करें। प्रोटेस्ट बिहेवियर का मतलब है अपनी असल ख्वाहिश के उलट अमल करना। मिसाल के तौर पर, आप अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, मगर आप दिखाते हैं कि आप बहुत बिज़ी हैं ताकि वो आपको मिस करें। या आप कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा ज़ाहिर करते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ताकि वो जेलस हो जाए। ये सब गेम्स हैं और इनका नतीजा हमेशा उल्टा निकलता है। सच ये है कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो सीधा बोलें, जैसे कि मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारना अच्छा लगता है, मुझे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। शुरू में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि आपको डर होगा कि सामने वाला आपको नीडी समझेगा या छोड़ देगा। लेकिन अगर वो आपकी सच्चाई से भाग जाए तो वो वैसे भी आपके लिए सही नहीं था। ये अप्रोच आपका वक्त भी बचाती है
और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाती है। नंबर 2, अपनी बात साफ और सीधी करें। जब भी आप ट्रिगर हों, गुस्सा करने के बजाय अपनी फीलिंग्स बयान करें। अब इसमें गलत बात करने का तरीका क्या है? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कभी सीरियस नहीं हो। लेकिन इसको दुरुस्त कैसे बोला जा सकता है? मुझे थोड़ा इनसिक्योर महसूस हो रहा है और मुझे क्लैरिटी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। अब फ़र्क देखें, एक में इल्ज़ाम है, दूसरे में सच्चाई। जब आप अपनी बात क्लियर रखते हैं तो दूसरा शख्स बेहतर समझ सकता है कि आपको क्या चाहिए। नंबर 3, अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखें। ये सबसे मुश्किल मगर सबसे ज़रूरी कदम है। जब एंशियस लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस रिश्ते के हवाले कर देते हैं। दोस्त छोड़ देते हैं, अपने गोल्स भूल जाते हैं, हर वक्त पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हैं। मसला ये है कि दूसरा शख्स आम तौर पर ऐसा नहीं करता। वो अपनी ज़िंदगी जीता रहता है और फिर आपको लगता है कि वो आपको अहमियत नहीं दे रहा। असल में मसला ये है कि आपने अपनी दुनिया बहुत छोटी कर ली है। अगर आप अपनी रूटीन, दोस्तों और इंटरेस्ट को मेंटेन रखें, आप कम एंशियस होंगे, आपको हर वक्त वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी और आपका रिलेशनशिप हेल्दियर होगा। अब अहम बात जो समझने वाली है, अक्सर एंशियस लोग लॉयल्टी को मोहब्बत समझ लेते हैं। वो किसी के साथ सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अटैच हो चुके होते हैं, ना कि इसलिए कि वो शख्स वाकई उनके लिए सही है। जब आप अपनी नीड्स वाज़े करते हैं तो आपको जल्दी पता चल जाता है कि कौन आपके साथ कंपैटिबल है और कौन नहीं, और यही असल फ्रीडम है। अब इन सब बातों का खुलासा ये है कि अगर आप खुद को इसमें पहचानते हैं तो याद रखें, खेल खेलना बंद करें, प्रोटेस्ट बिहेवियर ख़त्म करें, अपनी बात साफ और ईमानदारी से करें, अपनी ज़िंदगी और आइडेंटिटी को बरकरार रखें। ये 3 चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको एक सिक्योर इंसान बना देती हैं, और जब आप सिक्योर होते हैं तो आप खुद ब खुद ऐसे लोगों को अटैच करते हैं जो इमोशनली हेल्दी होते हैं। रिश्ते हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं, मगर वो हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं होने चाहिए। असल ताकत इसमें है कि आप किसी को चाहें मगर ख़ुद को ना खोएं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने किसी रिश्ते में ऐसी एंजाइटी महसूस की है? अगर हाँ, तो आपने इससे निकलने के लिए क्या किया है और क्या वो काम आया? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।